नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गाय को लेकर के देश के अंदर कई धारणाएं हैं। गाय को हिंदू समुदाय के लोग जो है उसको पूजनीय मानते हैं, अपनी माता मानते हैं। गाय को लेकर के मौजूदा समय की अगर बात करें तो गाय को एक पॉलिटिकल टूल की तरह से भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाय की इतनी बुरी दुर्दशा, इतनी बुरी दुर्दशा वो हो रही है रामराज के अंदर, उत्तर प्रदेश में, जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है, डबल इंजन की, और जहां पर नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद चुन करके आते हैं और योगी आदित्यनाथ वहां पर दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वहां पर गायों के साथ में क्या हो रहा है? इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है गायों की कि कुत्ते शवों को नोच नोच करके खा रहे हैं, कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? अगर यही चीजें कहीं और होती, कहीं अगर पश्चिम बंगाल में होती, राजस्थान के अंदर होती, महाराष्ट्र के अंदर होती, तो सोचिए उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता। खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए ललन टॉप की खबर है। ये खबर मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में गायों की इतनी बुरी दुर्दशा है, वो मैं सारी खबरें आपको दिखाऊंगा। आप एक एक करके आखिरी तक देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बुरी हालत में गाय रह रही है। ये आप खबर देखिए, 25 मई की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुरानी खबर नहीं है। ये ललन टॉप की खबर है। गौशाला में गायों की भूख से मौत, गौशाला में गायों की भूख से मौत, कौवे लाश नोच नोच करके खा रहे हैं। कौवे होते हैं ना, वो लाशों को नोच नोच करके खा रहे हैं। डबल इंजन की भाजपा के रामराज वाले सरकार में वहां पर यह हो रहा है। अगर एक मुसलमान कहीं गाय के पास से गुजरे तो लोग उसको शक की निगाह से देखते हैं। एक विचारधारा के, एक पार्टी के खास एजेंडे के लोग जो होते हैं ना, वो लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे। लेकिन यहां पर गायों की भूख से मौत हो रही है, खाने को दाना नहीं मिल रहा है, और कुत्ते और कौवे जो है वो शवों को नोच नोच करके खा रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा सरकार कितना रुपए दे रही है, वो भी आपको बताता हूं आपको, और उसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कितनी बुरी तरीके से गायों की हालत है। उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर यह हालत हुई है, और यहां पर एक ही दिन में 6 गायों की मौत हो गई। एक दिन के अंदर 6 गायों की मौत हो गई है, और अब आगे जो है बड़ा और खतरा बना हुआ है। अभी इतना ही नहीं है, यहां पर आए दिन 1-2 गायों की मौत होती रहती है। हालत इतनी खराब है कि इनके शव कुत्ते, कौवे और दूसरे जानवर नोच करके खा रहे हैं। कुत्ते भी नोच करके खा रहे हैं। कई और शहर में, कई और जगह है, वहां पर भी ऐसी हालत है, वो भी आपको दिखाता हूं। आज तक से जुड़े अमित तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक इटावा जनपद में कुल 106 छोटी बड़ी गौशालाएं हैं, और इनमें 12,400 गाय मौजूद हैं। और जहां पर इटावा की बात हो रही है तो ये अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह का वो गढ़ है जहां से अपर्णा यादव जो है वो मुलायम सिंह परिवार की, उनकी बहू जो कि बीजेपी में चली गई है, उनकी भी बहुत बड़ी गौशाला है, और वो भी ये दिखाती है गाय के साथ में बड़ा प्रेम है। लेकिन देखिए बीजेपी में जाने के बाद में भी वहां पर वो शायद कुछ काम नहीं करवा पा रही है। आगे खबर आप देखिए, वो कह रहे हैं कि 12,400 गाय यहां पर हैं, और यहां पर इतनी बुरी हालत है कि 585 गोवंश रखने की क्षमता है, और यहां पर इस समय पर 537 गोवंश है। लेकिन इस गौशाला में रोजाना कोई न कोई गोवंश की भूख से तड़प करके मौत हो जा रही है। मंगलवार 24 मई को 6 गोवंश की मौत हो गई। गोवंश के मरने के बाद उनकी दुर्गति इस तरह से होती है कि जानवर और पक्षी उनके अंगों को नोच करके खाते हैं। कोई डबल इंजन की भाजपा की सरकार, कोई रामराज के मुख्यमंत्री, और कोई गोदी मीडिया के एंकर इस खबर को जरा सुने, इस खबर को सुने जरा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो प्रधान है, गांव के प्रधान है, वो क्या बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 30 रुपए में, ये है सुवेंद्र सिंह चौहान, और ये कह रहे हैं कि 30 रुपए के अंदर मैनेज नहीं हो पा रहा है। सरकार से निवेदन है कि कम से कम रोजाना प्रति गोवंश 50 से 60 रुपए तो होना चाहिए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं गाय के नाम पर, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, और कितने रुपए जो है वो मार्केटिंग के रूप में खर्च कर दिए गए, और कितने लोगों की गाय के नाम पर जान ले ली गई। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा हो। ये वो सच है जो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ करके आजकल लोग रहते हैं। अब देखिए इसमें आगे, अभी बरसात का समय है, तो बरसात में अब और खतरा बना हुआ है। अब मैं आपको कई खबरें दिखाता हूं जो लगातार जो है वो हालत खराब हो रही है। अब गर्मी से
खाने पीने की कमी की वजह से गाय मर रही है, तो सर्दी में भी गाय मरती है। ये आप देखिए आज तक की खबर है, 30 दिसंबर 2019 की खबर है। उत्तर प्रदेश में बांदा की गौशाला में ठंड और भूख से 25 गायों की मौत हो गई। आज तक चैनल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की बांदा की गौशाला में ठंड और भूख से 25 गायों की मौत हो गई। ये एक झटके में मौत हुई होगी, एक बार खबर हो गई और उसके बाद में फिर भी मौत हुई होगी, क्योंकि ठंड जो है और जो भूख है वो रोजाना पड़ती है। रोजाना ठंड पड़ती है, रोजाना पेट को भूख लगती है, लेकिन खबर तो एक ही दिन बनती है, फिर उसके बाद में खबर चली जाती है। आगे देखिए आप, ये TV9 भारतवर्ष की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और यह है 28 नवंबर 2019 की खबर है और इसमें लिखा है यूपी में गौशाला में भूख और ठंड से 15 गायों की मौत, प्रशासन में मचा हड़कंप। मैंने कहा ना, भूख और ठंड वो रोजाना लगती है, एक दिन नहीं लगती है, खबर एक दिन बनती है। दूसरी आप देखिए, TV9 भारतवर्ष की ही दूसरी खबर है, ये 15 नवंबर 2021 की खबर है और इसमें क्या है, बरेली में 40 दिनों में हुई 29 गायों की मौत, गौशाला पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 40 दिनों के अंदर 29 गायों की मौत हो गई। रोजाना तकरीबन एक गाय मर रही है, लेकिन कोई जागता नहीं है, कोई चेतता नहीं है। और अगर यहीं पर कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल कहना नहीं चाहता हूं, अगर कहीं किसी व्यक्ति के पास में कुछ मांस का टुकड़ा मिल जाए तो उसको एक भीड़ आएगी, गमछे डाले हुए भीड़ आएगी और वो भीड़ ये कहेगी, और अखलाक के केस में आपने देखा भी है, वो भीड़ ये कहती है फ्रिज में रखे हुए मांस के टुकड़े को भी कि ये बीफ है, ये गाय का मांस है, और उसको कूट कूट करके मार देते हैं, डंडों से, लाठियों से पीट पीट करके उसको जान ले लेते हैं। लेकिन यहां पर कोई जान लेने वाला नहीं है, यहां पर गायों की खुद जान जा रही है। यह आप देखिए भारत समाचार की खबर है और ये खबर है 10 नवंबर 2021 की खबर है। सारी खबरें सारे जिलों के साथ में मैं आपको बता रहा हूं। बरेली में गायों की दुर्दशा, 40 दिनों में 35 गायों की मौत हो गई, प्रशासन में हड़कंप। ये वही खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए एक खबर मैं आपको और दिखा रहा हूं, यह खबर है उत्तर प्रदेश के ही खबर है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम में दर्दनाक हादसा, भीषण आग, 100 से ज्यादा गायों की जल करके मौत हो गई। और यह पुरानी खबर नहीं है, अभी की ताजा खबर है, 11 अप्रैल 2022 की खबर है। लेकिन मजाल किसी को करंट लगे, यहां पर 100 से ज्यादा गाय जल करके, जिंदा गाय जल करके राख हो गई, लेकिन किसी सरकार को, किसी मीडिया को करंट नहीं लगता है। यह सारी हकीकत है। और अगर ये कहीं पर और हो, कोई बछड़ा किसी और किसी व्यक्ति की गाड़ी के आगे आ जाए तो फिर उसको भीड़ वहां पर इकट्ठी होगी, भीड़ वहां पर इकट्ठा होकर के उस गाड़ी वाले को मार देगी। लेकिन यहां पर इतने लोगों की मौत हो रही है, रोजाना मौत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। यह आप देखिए एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पत्रिका की खबर है, गौशाला में 35 गायों की दर्दनाक मौत, जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं प्राकृतिक आपदा। और ये 12 जुलाई 2019 की खबर है, पत्रिका की खबर है। ये देखिए 35 गायों की दर्दनाक मौत हो जाती, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 35, 50, 100 गायों की मौत हो रही है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है। जो गो के अपने आप को गो भक्त कहते हैं, गो रक्षक कहते हैं, वो आपको कहां पर नजर आते हैं और कहां पर जो है वो गायों के साथ में दुर्दशा हो रही है, कहां पर गायों की हत्या की जा रही है, वो आपके सामने। तो बहरहाल एक कच्चा चिट्ठा सरकार का आपके सामने पेश किया है। आप आगे तक पहुंचे इस खबर को, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन मरती हुई गायों की कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।